नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो है फैजाबाद के राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव के बड़े सुपुत्र पूर्व आईपीएस अरविंद सेन जी का आवास है। और आज यहाँ पर फैजाबाद की राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की 9वीं पुण्यतिथि का जो है मनाई जा रही है। और यहाँ पर जो है तमाम अलग अलग पार्टियों के बहुत से नेता जो आके यहाँ पर अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं छविलाल यादव जी, और इनसे हम जो कि बाबूजी की जो समय था राजनीति का उसको बहुत करीब से इन्होंने देखा है और ये विधिवत तरीके से बता सकते हैं बाबूजी के राजनीति के बारे में या उनके संघर्षों के बारे में या उनके विचारधारा या उनकी जो व्यक्तित्व था उनके बारे में काफ़ी कुछ बहुत ही विस्तृत रूप से भी बता सकते हैं। तो हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबूजी का व्यक्तित्व कैसा रहा, उनके राजनीतिक संघर्ष कैसा रहा और उनकी विचारधारा क्या थी। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम छविलाल यादव है जी। बाबूजी की विचारधारा के बारे में आप हमको बताइए। बाबूजी इस कलयुग में जिस तरह द्वापर त्रेता सतयुग में भगवान राम कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस तरह कलयुग में बाबूजी का अवतारिक पुरुष थे। बाबूजी ने दलित, थकित, व्यथित, श्रमित, ठीक है, सारे दबे कुचले लोगों की मदद किया। बाबूजी ने मिल्कीपुर में उठना बैठना सिखाया, तमाम लड़ाइयाँ लड़े। जिस तरह से इतिहास में रामचरितमानस में पाठ हैं, उस तरह बाबूजी के कई कांड हैं, चाहे वो मगसरा कांड हो, चाहे चमुरपुर कांड हो, चाहे पालपुर कांड हो। इतने घटनाएं हुए हैं। बाबूजी की कोई बेटे का झगड़ा नहीं थी, बाबूजी के गरीबों की लड़ाई की झगड़ा थी, ठीक है। बाबूजी ने तमाम मुकदमे अपने ऊपर लादे। बाबूजी की जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? जैसे कि लोग जो यहाँ पे जो बातें होती हैं उस हिसाब से वो अलग है, और आपके हिसाब से बाबूजी का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। एक चरित्रवान व्यक्ति थे, ठीक है, संघर्षशील व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी में ढोलाराम यादव जी और राजनीति के क्षेत्र में माननीय मिशन यादव जी। आज जो रामचंद्र यादव रुदौली से 5वीं बार विधायक जीते हैं, बाबूजी ने अपने बेटे का टिकट काट कर उनको टिकट दिया था, तो रामचंद्र 5वीं बार विधायक हैं। मसौदा से रामचल यादव जी को प्रमुख बनाया, कमलासर पांडे को मिल्कीपुर से 3 बार ब्लॉक प्रमुख बनाया, कमलेश यादव को 3 बार प्रमुख बनाया और कमलासर पांडे को विधानसभा लड़ाया कम्युनिस्ट पार्टी से, जो 415 वोट से हारे। बजभूषण पार्टी जो जोरियम गांव में उन्हें स्याही फेंक दी गई थी डिब्बे में, ठीक है। वो चाहे खंडासा का महेंद्र यादव जी हों, चाहे पारस जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत जीते हैं, चाहे कर्मराज यादव जीते जिला पंचायत, चाहे प्रेमनाथ यादव जिला पंचायत जीते, चाहे प्रेम यादव जिला पंचायत जीते, चाहे अध्यक्ष जिला पंचायत हीरालाल यादव जी हों, चाहे वो चौधरी महेंद्र की बहू जी, क्या नाम उसका था, वो अध्यक्ष जिला पंचायत थी, चाहे सोना देवी अध्यक्ष जिला पंचायत थी। तो बाबूजी के लगाई ये सब बिरवा हैं, माली बाबूजी, ये सब बाबूजी के बाग के माली सब हैं। जितने भी आज हैं, विधायक हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सदस्य जिला पंचायत हैं, प्रधान बीडीसी हैं, ये सब बाबूजी की देन है। तो जैसा कि हम जहाँ तक आप जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप बाबूजी के जो राजनीति को आप बहुत करीब से देखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके संघर्षों को बहुत बेहतर बता सकते हैं। तो आप बाबूजी की राजनीति में आने के बाद उनका जो संघर्ष रहा उसके बारे में कुछ? भाई बाबूजी के राजनीति आने 1957 में बाबूजी ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया। 1957 में वो विधायक थे राम हरख यादव जी। 57 में समाजवादी वो कम्युनिस्ट पार्टी से जो सदस्यता ली थी, 1957 में भी उनका नाती सुरेश साहब संचालन कर रहे थे समाजवादी पार्टी का मंच से, वो बता रहे थे। 1957 में ज्वाइन किया, 77 पहला चुनाव रहे, 77 वो चुनाव जीते कम्युनिस्ट पार्टी से, और 77 से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। 89 तक 6 बार विधानसभा बने और 89 हो गए, बन गया एमपी कम्युनिस्ट पार्टी से। निर्मल खत्री को एमपी हरा दिया उन्होंने। 96 में समाजवादी पार्टी से एमपी बन गए, 2004 में बीएसपी से एमपी बन गए। तो 6 बार एमएलए, 3 बार सांसद माननीय मिशन यादव जी इस जिले का नेतृत्व किया। और उस नेतृत्व में उन्होंने वही लोहिया जी ने कहा, दलित आजा, थकित आजा, व्यथित आजा, श्रमित आजा, मिल ना पाया प्याज इसको, आज को प्यार मेरा। लीग लीग गाड़ी चले, लीकें चले कपूर, लीग छाड़ तीने चले, शायद सिंह सपूर। तो बाबूजी वो जलजादा शासन हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा जी का, उस शासन में कम्युनिस्ट पार्टी विधायक हुआ करते थे। इस तरह आज भाजपा का जलजादा शासन चल रहा है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी होता था, जिसको टिकट मिलता था वही एमपी हो जाता था। वो शासन में बाबूजी का दुर्भाग्य रहा, जिले की जनता का दुर्भाग्य रहा कि बाबूजी हमेशा विपक्ष विधायक बने, विपक्ष एमपी बने, मंत्री बनने मौका नहीं लगा। उनके तमाम जूनियर मंत्री में गए, तेज नारायण पाड़े
उत्पाद न्याय मंत्री बन गए, इलाके कुशहा मंत्री बन गई, जैसे पाड़े मंत्री बन गए, तमाम लोग मंत्री बन गए, लेकिन बाबूजी को मंत्री बनने का मौका नहीं लगा, इसलिए विपक्षी राजनीति किया और साफ सुथरी राजनीति किया। साफ कहने क्योंकि आदत थी उस समय, एक बार भाजपा की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 25 करोड़ रुपया बाबू दे रहे थे कि बाबू ने रुपया न लिया। ये बाबूजी थे, बाबूजी के अंदर रुपए का लाल नहीं था। बाबूजी कहते जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत, जनता का काम, देश कैसा आगे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा, ठीक है, प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार है। जिस तरह से गांव में प्रधान चुने जाते हैं, प्रधान के बाद बीडीसी चुनाव होता है, वही बीडीसी जाके चुनाते ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत चुनाव होता है, वही जिला अध्यक्ष जिला पंचायत चुनते हैं। उसी तरह से 400 जो 3 विधानसभाएं हैं, ये 400 विधानसभा विधायक चुनती जनता, वही जाके विधायक मुख्यमंत्री चुनता है। जिस तरह से 489 MP चुने जाते हैं, वही MP के प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार है। यही जनता ही बनाती प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक मुख्यमंत्री MP, ये जनता के चुने हुए लोग जाकर चुनाव करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूरे पूर्वांचल का कह लीजिए राजनीति में एक चर्चा का विषय रहता है कि बाबूजी ने कभी पार्टी को कोई वैल्यू नहीं दी, ये कहाँ तक आप देखते हैं? भाई बाबूजी व्यक्तिगत स्वयं बाबूजी का वो दिन हमने देखा है जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्हें निर्दल लगे और मुलायम सिंह ने 5 विधान में 5 कार्यक्रम दिया। उसके बाद उनका प्रत्याशी हीरालाल यादव को वोट मिला 79,000, बाबूजी का मिला वोट 85,000, 6,000 वोट ज़्यादा पाए। बाबूजी वो नेता थे, बाबूजी ने मुलायम सिंह को चैलेंज दिया। बाबूजी नेता मुलायम सिंह यादव को चैलेंज, जिस तरह से मुलायम सिंह पूरे देश नेता थे, उस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल नेता माननीय मिश्र यादव भी थे। मिश्र यादव को फैजाबाद नहीं, फैजाबाद, बाराबंकी, गोंडा, अम्बेडकर, सुल्तान जनपदों में के लोग उनके पास भीड़ आते थे, उनका काम करते थे। कहीं ना कहीं जैसे एक लोगों के बीच में चर्चा होती है, कहीं ना कहीं बाबूजी राजनीतिक शिकार भी रहे, तो इसके बारे में आप कैसा, जैसे जो राजनीति होती है मौजूदा राजनीति में कहीं ना कहीं उनके पर विरोध या राजनीतिक जो विरोध होता है उस तरीके से उन्होंने बहुत विरोध झेला, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बाबूजी ने विरोध झेला, बाबूजी विरोध झेलते हुए भाई उस समय कांग्रेस बता रहे हैं, इंदिरा जी का सत्ता थी, इंदिरा गांधी चाहती थी मिश्र चुनाव हरा दें, इंदिरा गांधी ने चुनाव हार पाए, वो हमेशा चुनाव जीतते रहे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी से 89 में MP बने, तो कांग्रेस का जयललिता शासन था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव हरा दिया, ठीक है। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा जो अभी मिल्कीपुर की राजनीति कहीं ना कहीं आज उपचुनाव की वजह से गरमाई हुई है, और लेकिन आप यहाँ की राजनीति को छोड़ दीजिए, आप मौजूदा राजनीति कैसे देखते हैं? तब की राजनीति और अब की राजनीति में आपको क्या फर्क नजर आता है? जैसे पहले की राजनीति में लोग, जैसा कि माना जाता है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों के सापेक्ष राजनीति हुआ करती थी, अभी की राजनीति को आप कैसे? इसमें भाई देखो तानाशाही चल रही है। जैसे सका भी घटना हुई मेठी हुआ सुल्तान वाली, दिन दहाड़े जो लूटा गया, 4 उससे पकड़े गए मुलजिम, वो यादव को क्यों इनकाउंटर कर दिया, 3 ठाकुर क्यों नहीं किया? ये तो सरकार की, वर्तमान सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की ये तानाशाही की राजनीति दिखाई पड़ी, साथ दिखाई पड़ी, जनता दिखाई पड़ी। एक 4 यादव मुलजिम पकड़े गए, एक यादव को इनकाउंटर कर दिया जाए, 3 ठाकुर छोड़ दिया है। भाई जिस मामले में 4 मुलजिम पकड़े गए तो चारों को एक ही दंड होना चाहिए, चाहे उनका फांसी सजा हो जाए, चाहे जीवन कारावास हो जाए, चाहे चारों छोड़ दिया, चाहे चारों को कर दिया जाए। चलिए, हम बहुत राजनीतिक न जाते हुए जो जिस तरह का कार्यक्रम है जहां पर हम उपस्थित हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली और